हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्या आप यूपी टेट 2026 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो या फिर हर साल फॉर्म भर के बस ट्राई करना है? मुझे अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। सच बताऊं, यूपी टेट क्लियर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना कंप्लीट स्ट्रेटजी, बिना स्टडी प्लान ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान, बेस्ट बुक्स, पीवाईक्यूज की क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी को। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आप लेट्स ग्रो को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाए। क्या आप भी सोच रहे हो यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है? आंसर यस, बट विथ राइट स्ट्रेटजी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम को देते हैं, पर क्लियर वही करता है जिसके पास क्लियर स्ट्रेटजी होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? रैंडम स्टडी। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को डाउनलोड करना है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दिया है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हो। आपको अपने सिलेबस को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। हमें एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी है। अब बच्चे क्या करेंगे, कभी अपने सब्जेक्ट का, कभी सीडीपी का, कभी हिंदी का और कभी मैथ्स, ऐसे कोई भी रैंडम स्टडी करेंगे। हमें इससे बचना है, हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और कोई भी प्लान नहीं बनाते कि आपको कितने आवर किस सब्जेक्ट को देने हैं या फिर आपको कब तक स्टडी करनी है, कब आप रिवीजन करोगे, कब आप मॉक लगाओगे। तो हमें एक प्रॉपर प्लान के साथ वर्क करना है। पीवाईक्यू इग्नोर। अब बच्चे क्या करेंगे, अपने सिलेबस को देख लिया, उसको कवर कर लिया, रिवीजन भी कर ली, चलो, बट क्या करेंगे, पीवाईक्यू ही नहीं लगाएंगे। अब आपने पीवाईक्यू ही नहीं लगाया है तो अब आपको क्या पता कि जो आपका एग्जाम है किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उसको टैकल करना है। तो ये सब आप कब सीखोगे, जब आप पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करोगे। तो ये थी कुछ रैंडम मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। आज मिलेगा फुल रोड मैप, जिसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान, पीवाईक्यू, इम्पोर्टेंट बुक्स, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूपी टेट पेपर का स्ट्रक्चर समझ लो। पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आएगी आपकी 30 मार्क्स की। नेक्स्ट हिंदी, ये भी होगी आपकी 30 मार्क्स की, जो कि एक अनिवार्य सब्जेक्ट रहेगा आपके एग्जाम में। जो आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज होगी वो आपको चूज करनी होगी इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत में से, जो कि होगी 30 मार्क्स की। मैथ्स आएगा आपका 30 मार्क्स का। ईवीएस आएगा आपका 30 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होंगे आपके 150 मार्क्स। टोटल क्वेश्चंस भी होंगे आपके 150। आपका ये एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 150 में से 90 या फिर 90 से ज्यादा लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस, देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो वीडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको यूपी टेट में एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी बच्चों के लिए 150 में से 82 मार्क्स लाने हैं या फिर इससे ज्यादा, तो आपका यूपी टेट क्लियर है। ये है आपका क्वालिफाइंग नेचर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं पेपर 2 के स्ट्रक्चर की। पेपर 2 स्ट्रक्चर अगेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की, हिंदी आपकी 30 मार्क्स की, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज है, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आपको चूज करना है, ये भी होगी 30 मार्क्स की। जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, वो होगा 60 मार्क्स का। इसमें चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, ये आएगा आपका 60 मार्क्स का। अगेन टोटल 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। ये भी क्वालिफाइड नेचर का है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगेन 90 मार्क्स, और अगर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस,
इसमें मैं ईडब्ल्यूएस को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, कभी उनको ये ना पता हो कि यूपी टेट में उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, उनके भी जो क्वालिफाई मार्क्स है वो 82 है या फिर इससे ज्यादा है। नेक्स्ट, ट्रूथ यूपी टेट के बारे में सच्चाई। यूपी टेट इज नॉट टफ। यूपी टेट एग्जाम टफ नहीं है, बस कंपटीशन ज्यादा है और ये काफी सालों में आया है। अब देखो, जो लास्ट यूपी टेट था वो 2021 में आया था, अब 5 साल बाद 2026 में ये आया है, तो आप देख सकते हो कि कितना कंपटीशन है। और इसको क्लियर करने के बाद देन आपकी वैकेंसीज आएंगी यूपी में। ये भी आपके लिए गुड न्यूज है, तो आपको यूपी टेट करने का एक मोटिवेशन भी मिला हुआ है। इसके बाद आपको यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। एक बार यूपी टेट को क्लियर कर दिया तो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, आपको लाइफ टाइम में दोबारा इसको देने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, एक बार इसको क्लियर कर लो, फिर अपने अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही जाएंगी वैकेंसीज की, और आपको लाइफ टाइम के लिए भी इसको वैलिडिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ सक्सेस का रियल फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्टडी, रिवीजन। 3 मंथ है हमारे पास। अगर आपने 2 मंथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया, कवर कर लिया, देन 1 मंथ में भी आपने रिवीजन और मॉक लगा लिए, तो आप देख सकते हो कि 3 मंथ में आप इजीली यूपी टेट को क्लियर कर सकते हो। आपको कोई बैच लेने की भी नीड नहीं है, आप बिना किसी कोचिंग के अपने यूपी टेट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको यूपी टेट क्लियर करना है तो मैं अपने चैनल पर क्लासेस लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यूज और बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाऊंगी। अब मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है यूपी टेट में, देन मैं उसकी आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी। अब बात करते हैं अपने सक्सेस फॉर्मूला की। कंसिस्टेंसी, अगेन आपको 3 महीने अब जमकर पढ़ाई करनी है। देन स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, हार्ड स्टडी नहीं करनी, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, देन मॉक लगानी है। ये रहेगा हमारा सक्सेस फॉर्मूला, और आपको भी इसको फॉलो करना है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो। नेक्स्ट, गोल्डन रूल, फॉलो 3 स्टेप फॉर्मूला। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये है यूपी टेट को क्लियर करने का गोल्डन फॉर्मूला। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगेन सिलेबस को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपने जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना है। अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ना तो पीवाईक्यू लगा पाओगे, ना आप मॉक लगा पाओगे, और ना आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाओगे। हमारा बेस क्या है, कंसेप्ट। अगर आपके बेस ही क्लियर नहीं है तो आप आगे कैसे चल पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। आपको अपने पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको आपका एग्जाम क्लियर करवाने में, क्योंकि जब भी आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है ये पता चलेगा, आपका जो एग्जाम है उसका नेचर कैसा है ये पता चलेगा, किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पता चलेगा। सारी बातें आपको आपके पीवाईक्यू से ही एनालाइज कर पाओगे। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। देन रिवीजन। अब आपने कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए, पीवाईक्यूज भी लगा लिए, बट आपने उनको रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, अपने कंसेप्ट को अपने माइंड में नहीं रख पाओगे, जब तक आप यूपी टेट को क्लियर नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, रिवीजन भी करनी है साथ के साथ। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, कैसे उसको आपको फॉलो करना है, जिससे आप अपने कंसेप्ट भी क्लियर करो, पीवाईक्यूज को भी लगाओ और रिवीजन भी करो। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। रिपीट दिस साइकिल डेली। आपको इस साइकिल को डेली रिपीट करना है। अगेन कंसेप्ट करनी है, देन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है। इस साइकिल को आपको डेली फॉलो करना है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका सीडीपी आएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। उसमें आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन मैंने आपको पहले बता दिया है। देखो, आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन होगा, सबको पता है। जो इसके आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपने मेरी अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, आप उस पर जाकर इसको इजीली देख सकते हो। अब जो आपका आवेदन है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, इस सब के बारे में मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। अब देखो, आपका जो ऑफलाइन होगा, अब ऑफलाइन होगा तो इसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है।
और एग्जाम से पहले मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अभी हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन। तो ये वीडियो है आपके लिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड क्लियर योर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अब देखो, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा तो आपको अपना टाइम थोड़ा सा सेव करते हुए चलना है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज की हेल्प से ही आप इसको कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर करो, पीवाईक्यू लगाओ। नेक्स्ट, हिंदी। हिंदी में आपको क्या करना है, आपका जो ग्रामर पोर्शन है, देन जो पीवाईक्यूज है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचोगे कि मैम ग्रामर कहाँ से करें, तो ग्रामर के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने अभी तक सिर्फ एक ही क्लास ली है, बट अब आगे मैं उसमें और भी क्लास को ऐड करूंगी। आपकी फुल ग्रामर की प्रैक्टिस मैं इस चैनल पे करवाऊंगी, तो आपकी हिंदी यहाँ से हो जाएगी और उसी के साथ मैं आपके लिए पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगी। तो आपको ग्रामर करना है, पीवाईक्यू करना है, आपके 30 मार्क्स अप्रोक्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली बच्चे संस्कृत और उर्दू में से इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है। इंग्लिश में भी जो आपके बेसिक ग्रामर रूल्स है और उसके साथ में जो आपकी वोकैब है, ये भी अब आपकी यूपी टेट में पूछी जाएगी, क्योंकि ये जो पैटर्न है सभी एग्जाम्स फॉलो कर रहे हैं। और जो आपका यूपी टेट है 5 साल में होगा, तो हो सकता है कि उनके जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें चेंजेस आए, तो आपको वोकैब भी देखने को मिले। तो आपको ग्रामर भी करना है और वोकैब भी करनी है। और अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में जो आपकी एससीईआरटी है, जो आपकी स्टेट की बुक है, जो यूपी के स्टेट की बुक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसी के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब बात करें ईवीएस की, आपकी जो एससीईआरटी है उसको आप अच्छे से रीड करो, देन उस पर जितने भी वन लाइन क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको सोल्व करो, क्योंकि जो आपका एग्जाम आएगा ईवीएस का वो आपकी एससीईआरटी से ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट में एससीईआरटी को रीड करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो वन लाइन के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको उनको करना है। ये थी आपकी स्ट्रेटेजी पेपर 1 के लिए। अब बात करेंगे पेपर 2 के लिए। अब जो आपका पेपर 2 होगा उसमें भी आपका अगर सब्जेक्ट मैथ्स है, साइंस है या फिर एसएसटी है, आपको क्या करना है, एससीईआरटी को रीड करना है, अगेन जो वन लाइन क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करना है, देन पीवाईक्यू लगाने हैं। ये है आपके पेपर 2 के लिए स्ट्रेटेजी और ये थी पेपर 1 के लिए स्ट्रेटेजी। अब देखो, जो पेपर 1 है उसमें जो 90 मार्क्स है और जो पेपर 2 है उसमें जो 90 मार्क्स है, दोनों के लिए सेम है, तो ये स्ट्रेटेजी दोनों के लिए रहेगी। अब बचा आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपका होगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में भी आपको क्या करना है, एससीईआरटी को अच्छे से रीड करना है जो आपके सब्जेक्ट के हैं, देन उसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये है आपकी पूरी 150 मार्क्स की स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, बेस्ट बुक फॉर यूपी टेट पेपर 1। अब बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि मैम बेस्ट बुक कौन सी है, हमें बुक बताओ, हम उसी बुक में से पढ़ेंगे। देखो, आप बुक कोई भी प्रेफर कर लो, सभी बुक्स अच्छी होती हैं, बट फिर भी अगर आपको जनरली पूछना है, आपको अभी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपको सीडीपी की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अरिहंत की बुक आती है, वो अच्छी बुक है। अगर आपको सीडीपी की प्रिपरेशन करनी है उसमें आपको पीवाईक्यूज को मिल जाएंगे, तो ये तो मस्ट है, आपको करने ही करने हैं। तो इसीलिए अरिहंत की बुक में आपको अच्छे खासे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और वो भी सॉल्यूशन के साथ, तो आपको सॉल्यूशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अरिहंत को प्रेफर कर सकते हो अपनी सीडीपी के लिए। देन लैंग्वेज में जो जर्नली बुक होती है वो लूसेंट की होती है, हिंदी की जो लूसेंट की बुक है आप इसको अच्छे से रीड कर लो, आपकी 30 मार्क्स की जो हिंदी है वो कवर हो जाएगी, क्योंकि ये एक जर्नल बुक है, ये सभी बच्चों को आई थिंक सबके पास होगी, तो आप इसको इजीली प्रेफर कर सकते हो अपनी हिंदी लैंग्वेज के लिए। अगेन पीवाईक्यू, ये तो हमें भूलने ही नहीं है, इन्हें तो आप याद रख लो कि कंसेप्ट एक बार मैं बाद में कर लूं, बट पीवाईक्यू को मैं पहले करूंगा। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक जर्नल सी बुक है एसपी बख्शी की, वो ऑब्जेक्ट में जो आपके ग्रामर के रूल्स है ना वो भी देखने को मिलेंगे। एक जर्नल बुक है, ये भी आई थिंक आपके पास होगी, और ये तो अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है ना एग्जाम्स की, तो ये ऐसी बुक्स हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पेडागोजी नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपकी पेडागोजी भी आएगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब देखो, अगर पेडागोजी को आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पेडागोजी है ना दोनों की सेम है। हाँ जी, इंग्लिश की भी हिंदी की भी, दोनों की जो पेडागोजी है वो सेम है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में इसको प्रिपेयर कर लो, देन आपको दूसरी लैंग्वेज में इसको प्रिपेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। इवन जब ये क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, वो भी क्वेश्चंस बिल्कुल लगभग सेम होंगे, बस जो उनकी लैंग्वेज है ना वो चेंज हो जाएगी।
तो आप अपने पेडागोजी को भी प्रिपेयर कर लो उसके नोट्स, चाहे वो हिंदी में करो चाहे वो इंग्लिश में करो, एक ही लैंग्वेज में इनफ है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, आपकी जो SCRT है वो बेस्ट रहेगी। SCRT क्लास 3rd to 5th तक की, ये आपके पेपर 1 के लिए इनफ रहेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप RS अग्रवाल ले सकते हो, ये बेस्ट बुक है आपकी मैथ्स की। तो सबसे पहले तो आपको आपकी SCRT कंप्लीट करनी है क्लास 3rd to 5th की, और अगर आपको इससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप RS अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर बात करें EVS की, तो EVS में भी जो आपकी SCRT बुक्स है क्लास 3rd to 5th की वो बेस्ट रहेंगी, और जो लूसेंट बुक है GK की, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए या फिर एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये थी बुक्स पेपर 1 के लिए। अब बात करें पेपर 2 की, बेस्ट बुक फॉर यूपी टेट पेपर 2 CDP कॉमन है। मैंने बताया था कि आपकी जो 90 मार्क्स हैं वो सेम है पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, तो जो पेपर 1 के लिए मैंने आपको बताई थी वो सेम आप CDP में पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अरिहंत PYQs सेम एज इट इज, हिंदी प्लस इंग्लिश सेम एज पेपर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था लूसेंट और SP बक्सी, ये आपकी कॉमन बुक्स हैं जो आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगी। अब बात करें सब्जेक्ट की, या फिर जो आपका 60 मार्क्स का मैथ्स एंड साइंस के लिए SCRT करो अपनी क्लास 6 to 8 तक की, और लूसेंट और अरिहंत की जो बुक है आप इसमें प्रैक्टिस कर सकती हो, ये आपको प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक रहेंगी। और सबसे पहले तो आपको SCRT करना है, देन आपको इस पे आना है। और अगर सोशल साइंस की बात करें SST की, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होगा उसमें आपको SCRT करनी है क्लास 6 to 8 की, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों की बुक अच्छे से इन्हें रीड कर लो। इनको रीड करने के बाद जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं में से आएंगे, तो आप इनको इजीली कर लोगे। सबसे पहले इनको रीड करना है, देन लूसेंट को ले लो, उसको एक बार रीड आउट कर लो और PYQs लगाओ। ये थी आपकी बेस्ट बुक्स पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट स्टडी प्लान डेली रूटीन। अब बहुत से बच्चों को डाउट था कि मैम ने बोल तो दिया कि हमें कंसेप्ट भी करने हैं, PYQs भी करने, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, मॉक भी लगाना है, बट वो होगा कैसे? अब मैं बताती हूँ आपको। आपको डेली 6 to 8 आवर्स की स्टडी प्लान बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करो, सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए जर्नली एक प्लान बनाया। आपको 6 to 8 आवर्स तो अपने स्टडी को देने ही देने हैं। अब देखो, जो यूपी टेट है आपका 5 साल में आया है, अब नेक्स्ट कब आएगा हमें नहीं पता, तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे अपने यूपी टेट को देने ही देने हैं। हमारे पास टाइम भी 3 मंथ का है। अब आप 3 महीने पढ़ के एक यूपी टेट क्लियर कर रहे हो, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो फिर भी ये बताओ आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो कि आप कम पढ़ो, हो जाएगा एग्जाम, या फिर मैं सिर्फ 15 दिन पढ़ूंगा तब भी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे रिस्क मत लो, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई में, 3 मंथ अच्छे से पढ़ लो, यूपी टेट को क्लियर कर लो, फिर लाइफ टाइम के लिए आपको दोबारा यूपी टेट देने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो एक बार अच्छे से 3 महीने अपने एग्जाम को दे लो, बाद में अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, या फिर अपने फोन को, जिसको भी आपको टाइम देना दे लेना, लेकिन अभी 3 महीने यूपी टेट को टाइम दो। आपको क्या करना है, 2 घंटे देने हैं अपने कंसेप्ट लर्निंग को। अब ये 2 घंटे अगर आप चाहो 6 to 8 का AM का टाइमिंग बना लो, या फिर 4 to 6 AM का टाइमिंग बना लो। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने सिर्फ कितने आवर देने हैं ये मेंशन किया है, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। अब 2 आवर आपको कंसेप्ट लर्निंग में देने हैं, जिसमें आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करोगे। फिर 2 आवर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, कंसेप्ट को लर्न कर लिया, उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिस भी करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे अपने कंसेप्ट पे, तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देन आपको 1 आवर आपके PYQs को देना है। आप स्टार्टिंग से PYQs को करते हुए चलो। अगर अभी आपके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है ना, तब भी PYQ लगाओ। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलता रहेगा किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक से यूपी टेट बार बार क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया ना प्रिपरेशन, आप फिर भी PYQ लगाओ। देन रिवीजन, आप फिर रिवाइज करो, जो आपने PYQ लगाए हैं इनको एनालाइज करो कि कहाँ पर मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर किस सब्जेक्ट को मुझे अपना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, किसे ज्यादा टाइम देना है, या फिर क्या सब्जेक्ट मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। इसको आप रिवाइज करो, एनालाइज करो। ये है आपकी कंप्लीट डेली रूटीन। स्टडी प्लान है, कंसेप्ट को क्लियर करना है,
प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो कंसेप्ट आपने सीखा है उस पे क्वेश्चन लगाओ, फिर पीवाईक्यू लगाओ, फिर उसको एनालाइज करो और रिवाइज करो जहां पर आपकी मिस्टेक्स हैं। ये है आपके। और वीक में आप क्या कर सकते हो, फुल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। सिलेबस वो नहीं है जो आपका कंप्लीट यूपी टेट ने दिया है। अब जो आपने एक वीक में जिसको कवर किया है ना, उस फुल सिलेबस की बात हो रही है। आपने एक वीक में ये लगा लो आपने 3 से 4 पढ़ा, उसके बाद में आपने उसमें 3 से 4 चैप्टर्स को लर्न किया है, तो उन 3 से 4 टॉपिक को आप इनको रिवाइज कर लो, जिससे क्या होगा, आप इनको भूलोगे नहीं। तो आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है एक बार उसको गो थ्रू हो जाओ, बस इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देख लेते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं और आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे, आप इनको अवॉइड करोगे। अब वो मिस्टेक्स क्या है, बिना पीवाईक्यू पढ़े एग्जाम देना। अगेन पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है मैंने अपनी पूरी वीडियो में बता दिया है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो तो इन्हें भूलेंगे नहीं, वो तो आप ये मिस्टेक करोगे ही नहीं, आप पीवाईक्यूज को लगा के जाओगे। नेक्स्ट मल्टीपल बुक्स यूज करना। आपको मल्टीपल बुक्स भी यूज नहीं करनी है। जो मैंने आपको बुक बताई है वो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल अच्छी बुक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप मल्टीपल बुक्स का भी यूज नहीं करोगे। जो मैंने बताई है आप उनका यूज कर सकते हो। और रिवीजन स्किप करना, रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है आपको आपके एग्जाम क्रैक करने में, ये भी मैंने बता दी है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, वो रिवीजन को भी स्किप नहीं करेंगे। और फॉलो वन सोर्स प्लस रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ये एक सक्सेस की है आपके यूपी टेट के लिए। अगर आपने एक सोर्स को फॉलो किया है और रिवाइज किया है उसको मल्टीपल टाइम्स, तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ो, मैं सिर्फ यही बोलूँ कि मेरे ही क्लास देखो, नहीं। जो आपको बेस्ट लगे, जिसका आपको समझ में आए, आप उसकी क्लास देखो। अपना सिर्फ एक सोर्स रखो, एक बुक रखो, लेकिन उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करो। ये थी एक इम्पोर्टेंट बातें जो बच्चे में अवॉइड करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। बट अगेन आप लेट्स ग्रो पर हो तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे और एग्जाम में सक्सेस होगे। इसीलिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर हम करेंगे ऐसे ही यूपी टेट को क्रैक करने की सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे आपकी स्ट्रेटेजिक क्लास हो, चाहे आपको मोटिवेट करना हो, चाहे आपके पीवाईक्यूज करवाने हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसको भी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ऐसे हमारे साथ बने रहें। अब देखते हैं आगे। अब मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट टिप्स। डेली डेली 20 to 30 एमसीक्यूज सोल्व करो। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक के करो, किसी एक सब्जेक्ट के करो, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो, बट आपको 20 to 30 एमसीक्यूज डेली सोल्व करने ही करने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आपने जो प्रिपरेशन की है, अपने जो कंसेप्ट को क्लियर किया है, तो उनको भी तो कहीं नोट डाउन करोगे ना, तो ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब आपका एग्जाम आएगा, जो क्विक रिवीजन होगी वो आपके शॉर्ट नोट से ही होंगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अभी आपके पास 3 महीने हैं, तो इसमें आप अच्छे से अपना कंसेप्ट को क्लियर करो। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखो। बैच लेने की अगेन कोई नीड नहीं है, आप बिना बैच के भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो अपने शॉर्ट नोट्स को पहले ही रेडी कर लो, जब आपका एग्जाम आए एक बार क्विक रिवीजन कर लो। वीकली मॉक टेस्ट तो अब आपके पास संडे है, उस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मंडे ले लो, कोई भी डे ले लो, तो आप वीक में एक बार अपना मॉक लगा लो, जिससे आपको पता भी चल जाए कि मेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही है या फिर क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो एक बार वीक में मॉक भी लगा लो। और पीवाईक्यूज 60 to 70% की सक्सेस की है। अगेन जिसने पीवाईक्यू लगा लिए ना, उसका 60% चांस बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम क्लियर करने में। क्यों? क्योंकि जो आपके पीवाईक्यूज है ना, ये रिपीट होते हैं। हाँ जी, तो ऑप्शंस चेंज करके दे देगा किसी क्वेश्चंस के, या फिर किसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट एग्जामिनर आपको दे देगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसलिए आप पीवाईक्यूज को लगाओ जो कि रिपीट होंगे, और क्या पता आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो पीवाईक्यूज को लगा लिया तो 70% है आपके चांस सक्सेस के। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना पॉसिबल है, बस डेली डिसिप्लिन मेंटेन करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क कम करो। यू कैन डू इट। आपको इस स्पिरिट से अपने काम को करना है कि मैं कर सकता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकता हूँ, डिसिप्लिन में रहूंगा, अपना स्मार्ट वर्क करूंगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने आप पे भरोसा रखोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। नेक्स्ट
अगर आपको मेरी ये मोड स्ट्रैटेजी वीडियो, बेस्ट बुक वाली वीडियो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना और अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना क्योंकि यहाँ पर करेंगे हम यूपी टेट की फुल प्रिपरेशन और जॉइन लेट्स ग्रो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। सो थैंक यू आज की इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।